हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम स्टडी करेंगे कृषि रसायन 12th क्लास। आपका चैप्टर है 5 सॉइल रिएक्शन, मृदा अभिक्रिया। मृदा में जो भी अभिक्रियाएं चलती हैं, रासायनिक जैविक प्रक्रियाएं, क्या उनका पीएच के अकॉर्डिंग लेवल रहता है, क्षारीय मृदाएं, लवणीय मृदाएं, अम्लीय मृदाओं के बारे में हम यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएच स्केल क्या होता है। स्केल में आपको बता देता हूँ। 0 से 14 तक होता है, मिड में इसके 7 है। ठीक है, तो 7 पे यहाँ पे आपके हो जाएगा उदासी माध्यम। ठीक है, इससे आगे जाएंगे तो वो क्षारीय माध्यम होगा, और 7 से पहले आपका होता है अम्लीय। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, जब H प्लस आयन काउंटिंग बढ़ती है तब आपकी पीएच कम हो जाता है। कि बेसिकली जो आपके पीएच होता है वो होता है आपके -log H+। ऋणात्मक है, यानी H प्लस का लघुगणक, और वो भी व्युत्क्रम रूप से। ऋणात्मक क्या है, उल्टा है। यानी कि जब H प्लस बढ़ेगा तो पीएच कम होता है। यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए, एक अम्लीय मृदा जिसका पीएच है कम, एक अम्लीय मृदा है उसका पीएच देख सकते हो आप, कम है तुलनात्मक रूप से। तो यहाँ पे अम्लीय मृदा जिसका पीएच है कम, तो उसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे, तो उसमें H प्लस आयन बेसिकली ज्यादा हो जाएंगे। ये तो अम्लीय मृदा होगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्षारीय मृदा की, अगर हम बात करें क्षारीय मृदा की, तो उसमें आपके पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो 7 से ऊपर चला गया तुलनात्मक रूप से, तो वो ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे H प्लस आयन है वो कैसे हो गए, कम हो गए। यहाँ पे OH माइनस आयन है या बढ़ जाता है। ठीक है, तो पीएच जब बढ़ेगा तो H प्लस आयन कम हो जाएंगे, और पीएच बढ़ने का मतलब है आपकी मृदा कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाती है। ठीक है, ये एक बेसिक हो जाता है। ये मैंने पीएच आपको स्केल बता दिया है। 0 से 14 तक पीएच स्केल माप सकते हैं। पीएच के द्वारा अम्लीयता और क्षारीयता को मापा जा सकता है। इसकी खोज की थी सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी 1909। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा पॉइंट है कि जो मृदा का मान है, मृदा विलयन में उपस्थित H प्लस और OH आयन दोनों पे डिपेंड करता है। इसका मान, मृदा का मान, मृदा विलयन में उपस्थित दोनों आयनों पर डिपेंड होता है। ठीक है, अब आते हैं हम कि मृदा विलयन में अम्लीय आयन कौन कौन से होंगे और क्षारीय आयन कौन। ठीक है, अम्लीय मेरे साथ लिखते हुए चलना जिससे आपको नहीं हो। एक क्षारीय आयन। ठीक है, तो अम्लीय आयन के मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ आपको, कौन कौन से आयन उपस्थित होने पे अम्लीयता मृदा विलयन में देखने को मिले। देखिए, H प्लस आयन, दूसरा आपका हो जाता है नाइट्रेट आयन, या फिर आपके हो जाता है सल्फेट आयन। ठीक है, अगर हम क्षारीय आयन में बात करें, कौन कौन से आयन अपनी उपस्थिति के द्वारा मृदा में क्षारीयता को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे एकमात्र ऋणात्मक आयन होता है OH माइनस। बाकी सारे यहाँ पे धनात्मक आयन होंगे जो मृदा में क्षारीयता को बढ़ाने का काम, चाहे वो कैल्शियम आयन है, चाहे वो मैग्नीशियम आयन है, चाहे वो आपको सोडियम है। तो आप देख सकते हैं दोनों में बेसिक सा कंपैरिजन कि अम्लीय आयन में एक H प्लस आयन ही है पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्षारीय आयन में एक हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव है, बाकी सारे आयन कैसे, आपके धनात्मक। ठीक है, ओके। पीएच मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है, -log H+। POH क्या होता है, सपोज log OH
यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन का लघुगणक व्युत्क्रम रूप से H प्लस आयन का लघुगणक ऋणात्मक मान उसका pH कहलाए। ओके, अब हम आ जाते हैं कि pH प्लस POH का मान कितना होगा। टोटल होता है आपका 40। अगर आपसे pH का मान दे दिया जाए 5 तो POH का मान कितना होगा, तो pH का मान यहाँ पे रख दी 5, POH इक्वल टू 14, यानी कि POH का मान आ जाएगा यहाँ 9। दैट्स इट। ओके गाइस, इतना आपके माइंड में जरूरी है। ये हम बेसिक चीज हैं जो आपके सॉइल रिएक्शन में आप पढ़ोगे। आगे आते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, एक आपने बफर एक्शन सुना हो। बफर एक्शन क्या होता है, उभय प्रतिरोध क्या होता है, उभय प्रतिरोध भी देख लेते हैं हम। ठीक है, पीएच में जो परिवर्तन करने की पीएच में परिवर्तन आएगा उसके प्रतिरोध दिखाने की जो शक्ति होती है, प्रतिरोध यानी कि उस परिवर्तन को रोकने की, उसके अगेंस्ट जाने की जो प्रतिरोध करने की जो शक्ति होती है उसे आप कहते हैं बफर एक्स। यानी कि जो पीएच में चेंजेस करेंगे उसमें प्रतिरोध क्षमता रहेगी, वो इतनी जल्दी से आसानी से चेंज नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए आपका एक ये विलयन है, इसका पीएच है 5, तो आप इसमें H प्लस आयन बढ़ा रहे हो। कौन से आयन, H प्लस। तुलनात्मक रूप से H प्लस आयन बढ़ता है तो क्या होता है, पीएच कम हो जाता है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, अम्लीय होना चाहिए। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होगा, इसमें आपको H प्लस आयनों की संख्या बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब इसका पीएच चेंज होगा। तो ये जो इसका प्रतिरोध जो ये जो दिखा रहा है विलयन, इतनी आसानी से अपना पीएच चेंज नहीं होने दे रहा है, तो ये इसकी क्षमता क्या कहलाएगी, बफर उभय प्रतिरोधक क्षमता कहलाएगी। कौन सी क्षमता कहलाएगी, उभय प्रतिरोधक या फिर बफर एक्स। ठीक है, ओके। अब देखिए जिन जो मृदाएं होती है, अगर हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, मृदा, तो जिन मृदाओं में आपकी क्ले और कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्ले और कार्बनिक पदार्थ बहुत संख्या में ज्यादा होते हैं, उनकी क्या होती है आपकी, उनकी उभय प्रतिरोधक क्षमता भी उतनी ही। ठीक है, एक ये पॉइंट हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा की सबसे ज्यादा प्रतिरोध क्षमता है वो आपको कब देखने को, मैक्सिमम जो प्रतिरोध क्षमता आपको वो देखने को मिलती है कौन सी, बेस संतृप्ति पे, तो मिलने को आपको मिलेगी 50% बेस संतृप्ति आपको मैक्सिमम देखने को। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम कि समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना कि अगर बेस संतृप्ति का मान समान है, समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर विभिन्न प्रकार के कोलाइडों के पीएच मान अलग अलग होते हैं, पीएच मान डिफरेंट होते हैं। बेस संतृप्ति है मृदाओं की जिन समान प्रतिशत बेस संतृप्ति दिखा रहे हैं, लेकिन कोलाइडी अलग अलग है तो उनके पीएच मान भी अलग अलग होंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा है सारांश इसका सॉइल रिएक्शन का। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी प्रॉब्लम कमेंट डाउन बिलो। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी सारांश यहाँ पे कृषि रसायन से देखने वाले हैं। धन्यवाद।